मैंने भी ऊंची आवाज में बोला कि अरे मुख्तार जी, देखिए पूरी तरह से ये माफिया लोग चुनाव लड़ रहे हैं। 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई थी कि दबंग तरीके से उधर पड़ रहे थे, सीएससी ऑफर कर रहे थे कि पी लीजिए। पोलिंग के दिन सवेरे हत्या हो चुकी थी कार्यकर्ता की। सपा के बहुत बड़े नेता को मैंने फ़ोन किया। फ़ोन क्यों कर रहे हैं आप? मुलायम सिंह यादव को फ़ोन कीजिए। एबीपी लाइव के दर्शकों को हम मुख्तार अंसारी से जुड़े हुए तमाम कहानी और किस्से सुनाने और बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक और किस्सा हमारे साथ बताने के लिए जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार नवलकांत सिन्हा जी, जिन्होंने एक किताब भी लिखी है, मौत, माफिया और सियासत। नवलकांत जी ने पूर्वांचल में कुछ समय तक वहाँ पर पत्रकारिता भी की है, पूर्वांचल की अच्छी जानकारी रखते हैं और माफियाओं पर भी उन्होंने अपनी एक अलग रिसर्च और उनकी स्टडी है। नवलकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपने जिक्र किया पूर्वांचल की राजनीति का। अब मेरे जीवन का जो सबसे टिपिकल चुनाव है, क्योंकि सेशन के बाद चुनाव काफ़ी बदल गया, काफ़ी सुधरता नज़र आया, लेकिन मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ 2004 के चुनाव का। वो मेरी नज़र में बड़ा ख़तरनाक था। उस चुनाव में 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई थी। दरअसल वहाँ पे जो 98 का चुनाव था, उसको ओम प्रकाश सिंह ने समाजवादी पार्टी से जीता था। 99 में मनोज सिन्हा सांसद बन गए थे और उसके बाद वो 2004 का चुनाव था, जिसमें मुख्तार का भाई अफजाल अंसारी चुनाव लड़ रहा था। गाजीपुर से। गाजीपुर सीट की बात कर रहा हूँ, वहाँ से चुनाव लड़ रहा था। और आप जानते हैं कि हम रिपोर्टर चुनाव में कवरेज में तो उस समय आप किस चैनल में थे, कहाँ के लिए रिपोर्टिंग करते थे? मैं उस समय सहारा समय में रिपोर्टिंग कर रहा था और वहाँ पे एक दिन की एक पैंट शर्ट पहन के गया था कि सवेरे चुनाव कवर करूँगा और शाम तक लौट आऊँगा, लेकिन कई दिन रुकना पड़ा था। अब हम लोग जानते हैं कि शर्ट वर्ट भी खरीदना पड़ता है। तो वही माहौल था जब वहाँ पर सवेरे जब पोलिंग चालू हुई, तो वहाँ पे कई इलाकों में देखा जहाँ पे कृष्णानंद का प्रभाव था, तो वहाँ पे पूरे पूरे वोट उनकी दबंग तरीके से उधर पड़ रहे थे। अफजाल और मुख्तार के इलाकों में उनके पक्ष में पड़ रहे थे। आप समझ लीजिए कि दोनों तरफ से कब्जा करके वोट ही पड़ रहे थे। कब्जा करके वोट? कब्जा करके एक बूथ पे मैं इसकी क्या कहानी थी, कब्जा करके वोट? अब उस समय जो वोटिंग थी वो जो ईवीएम वाली वोटिंग शुरू हो चुकी थी। एक बूथ पे मैं गया तो वहाँ पे सिर्फ 2 आदमी थे और एक आदमी वोट डाल के आ रहा था, निकल रहा था, फिर दूसरा जा रहा था, फिर वही घूम के जा रहा था। तो मैंने ये तो सर बड़ा सवालिया निशान, मतलब चुनाव प्रक्रिया पर। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने जो कैमरामैन से कहा यार ये शॉट बनाओ, तो वहाँ का जो लोकल रिपोर्टर था राजेश दुबे, उसका देहांत हो चुका है। तो राजेश ने कहा सर इसको शॉट ना बनवाइएगा, यहाँ पे आप बस देख लीजिए और चलिए, कुछ कीजिएगा नहीं। अच्छा। और वहाँ के जो लोग कब्जा किए हुए तो वो लोग बाकायदा हम लोग को लस्सी ऑफ़र कर रहे थे कि पी लीजिए, और लेकिन कि हम लोग को चूँकि मना कर दिया गया था कि नहीं करना है, यहाँ फंस जाएंगे। तो उस तरह का चुनाव था। वहाँ सुबह चुनाव के 1 डेढ़ घंटे गुजरते ही एक हत्या हो चुकी थी बीजेपी कार्यकर्ता की। चुनाव के दिन, पोलिंग के दिन? पोलिंग के दिन सवेरे हत्या हो चुकी थी एक कार्यकर्ता की। और हम लोग गए पहले कृष्णानंद राय की बाइट लेने, और कृष्णानंद राय कह रहे थे कि भाई यहाँ पे जो है देखिए पूरी तरह से ये माफिया लोग चुनाव लड़ रहे हैं, मुख्तार का भाई चुनाव लड़ रहा है, ये लोग कब्जा करा रहे हैं, इस तरह की बातें कहीं। और जाहिर सी बात है सभी जगह एक दूसरे पर आरोप विपक्षी पार्टी एक दूसरे पर लगाती हैं। खैर वहाँ से जो हम निकले, फिर मुख्तार के घर जो फाटक कहलाता है, वहाँ का जो लोकल रिपोर्टर ले गया। जब वहाँ पे गए तो स्थिति ये थी कि चुनाव के दिन 2000 लोग कम से कम उसके घर पे इकट्ठा थे। और मैंने जो वहाँ का लोकल रिपोर्टर था उससे पूछा कि यार ये भीड़ कैसी है, तो कह समझ लीजिए मुख्तार के सब आदमी हैं और ये कुछ भी कर सकते हैं मुख्तार के लिए। ऐसे में ही चूँकि एक हत्या हो चुकी थी तो मैं फ़ोनों देने लगा चैनल पे बाहर खड़ा होके। हमारे संग जो कैमरामैन था वो इस समय अब रिपोर्टर हो गया है बनारस में ही अभी। अच्छा। तो एक चैनल में है, तो वो कैमरामैन वो उसको लगा तब से कुछ शॉट बना ले, तो शॉट बनाने मुख्तार के कमरे में चला गया होगा। और मुख्तार ने उसको गाली गलौज तो नहीं कर रहा था, लेकिन धमकाने के अंदाज से बोलना शुरू किया। और नया लड़का, और वो अंदर से बहुत घबरा सा गया था। और मैं जब कमरे में घुसा और मुख्तार की ऊंची आवाज़ आ रही थी, तो मुझको लगा कि क्या मामला। मुझको लग गया कि वो कैमरामैन को ही बोल रहा है। और अंदर देखा तो वो कैमरामैन को ही लिटरली हड़का रहा था। तो मुझको लगा कि अब यहाँ से तो निकल नहीं सकते, और मुख्तार अंसारी के घर से निकल के आना तो असंभव सी चीज़ है। तो मेरा साइकोलॉजिकली खुद को मजबूत किया। मैंने कहा कि दबना नहीं है।
और मैंने भी ऊंची आवाज़ में बोला कि अरे मुख्तार जी उसको छोड़िए, उससे क्या, पीछे वो कैमरामैन है, मैं नवल कांसना में रिपोर्टर हूँ। तो वो मुख्तार आया, कहा कि आप लोग कुछ भी चला देंगे। हम उसी अंदाज में मैंने रिप्लाई किया, मैंने कुछ भी क्या मतलब होता है। हमने कहा कार्यकर्ता की हत्या हो गई बीजेपी की, वो खबर नहीं चलेगी क्या? तो कहे आप ये आप चला रहे मुख्तार अंसारी ने हत्या करवाई। हमने कहा कहाँ चल रहा मुख्तार अंसारी ने हत्या करवाई? मैंने चला रहा हूँ विपक्ष ने हत्या कराई। तो क्या विपक्ष का मतलब क्या मुख्तार अंसारी हुआ? हमने कहा अपने को खुद ही आप माफिया मांग रहे, तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ? फिर उसने हमारे कहा कि चैनल के मालिक को कि मैं उनको फ़ोन करूँ। तो मैंने कहा उनको फ़ोन क्यों कर रहे हैं, आप मुलायम सिंह यादव को फ़ोन कीजिए। मैंने कहा कि ये थोड़ा दबाव की तरह से बात कर रहे हैं। तो फिर मैंने एक सपा के बहुत बड़े नेता को मैंने फ़ोन किया, और चुनाव का दिन था, मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि फ़ोन उठेगा, लेकिन उनका फ़ोन उठ गया मेरी किस्मत से। और फ़ोन उठ गया तो मैंने उनसे कहा कि भाई मैं यहाँ मुख्तार अंसारी क्या हूँ, और ये जो है बड़ी अभद्र तरीके से बात कर रहे हैं, आप इनसे बात कर लीजिए। अब मैंने उनको फ़ोन पकड़ा दिया, तो उन्होंने कहा कि भाई ये लोग ऐसी खबर चला रहे हैं और अब सपा के खिलाफ़ चला रहे हैं, और आप इन लोगों को समझाइए जो लखनऊ में रहते हैं। तो फिर खैर उन्होंने जो भी बोला, उसके बाद मुख्तार शांत हो गया, और फिर कहा कि देखिए आप लोग थोड़ी सी मदद कीजिए, और हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, और वो ये लोग बहुत ख़तरनाक है, हम लोग का नाम बदनाम है। कृष्णानंद राय से बड़ा कोई माफिया है नहीं, इसने यहाँ के लोगों को बहुत सता रहा है, और आप चुनाव के समय वो AK-56 लेके घूम रहा है। तो मैंने कहा कि AK-56 लेके घूम रहा है, आप बता रहे, तो हम चल रहे हैं आपके संग कैमरा लेके, आप शूट करवा दिए। तो कह रहे क्या हम अपनी जान दे दें उसके पास जाके, वो बहुत बड़ा हत्यारा है। तो हमने कहा मैं अभी कृष्णानंद राय के यहाँ से होके आ रहा हूँ, वो कह रहे हैं मुख्तार अंसारी AK-56 लेके घूम रहा है। तो जो भी घूम रहा है, जो भी मुझे विजुअल दे देगा, वो तस्वीरें मैं चलवा दूंगा। लेकिन बिना चलाए तो मैं छोटा आदमी, आप इतने बड़े जो है ताकतवर लोग हो, तो मेरी कौन सी मजाल आपके सामने। तो खैर यहीं पे बात की एंडिंग हुई, और उस दिन पूरे दिन में मतलब सुबह से लेकर शाम तक 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई थी, और 3 लोग की हत्या। 3 लोग की, और अफजाल अंसारी वहाँ से चुनाव जीता था। तो इसी एक्सपीरियंस को जो पूर्वांचल की जो राजनीति का जो अपराधीकरण हुआ, उसी पे फिर मुझको लगा कि लखनऊ लौट के आया, तो कृष्णानंद राय की जब हत्या हो गई, तो मुझको लगा कि उस पर किताब लिखी जानी चाहिए अपने एक्सपीरियंस की। तो वो मैंने किताब लिखी थी, और किताब लिखी जिस दिन किताब में मुख्तार का भी जिक्र हाँ, उसमें लंबा चौड़ा मुख्तार का जिक्र है, और मुख्तार को किताब के 3-4 दिन बाद ही वहाँ का जो रिपोर्टर था हमारा जानने वाला, जो उस चुनाव मेरे संग था, गाज़ीपुर का, तो उसको मुख्तार ने बुलवाया जेल। तो तब तक मुख्तार जेल जा चुका हाँ, मुख्तार जेल में था, और कहा कि ये नवल कांसना वही रिपोर्टर है ना जो चुनाव में यहाँ पे आए थे। तो उसने बताया कि हाँ वही रिपोर्टर है। तो कहेगा अच्छा उनको जाना, उनसे कह देना कि जितना मेरे खिलाफ लिखेंगे ना, उतनी ही मेरी हैसियत बढ़ेगी। तो ये मुख्तार का अंदाज उसको ये लगता था कि जितने उसके बाहुबली के पन के किस्से लोगों तक पहुंचेंगे, उतना उसका हाँ उसका फ़ायदा होगा, उसका प्रभाव पड़ेगा, उससे वसूली बढ़ती है, ऐसा कहा जाता है अपराधियों का अच्छा पक्ष कह लीजिए, बुरा पक्ष कह लीजिए। मीडिया में जब खबरें ज़्यादा आती हैं किसी की, तो उसका वो अलग तरह से फ़ायदा उठाते हैं, या खुद जेल चले जाते हैं। तो जेल जाने से कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन अक्सर माफिया जब जेल चले जाते हैं, जैसे कोई नया माफिया बढ़ता है ना, नया अपराधी, लेकिन जब वो जेल चला जाता है, जेल से फ़ोन करता है, तो उसकी पैसे की उगाही की क्षमता बढ़ जाती है। तो कुछ ख़राब चीज़ें भी होती हैं, लेकिन अब माहौल बदला है, और आप देख रहे हैं कि कभी भी कल्पना नहीं की थी कि मुख्तार और अतीक जैसे लोगों पे कार्रवाई हो पाई, क्योंकि तमाम सरकारें आती जाती रही, कोई कुछ नहीं कर पाया। उसमें बीजेपी की भी सरकार रही, ऐसा नहीं बीजेपी की सरकार नहीं थी, लेकिन ये जो योगी सरकार है, इसने ये समर दिखाया। कम से कम एक पक्ष जो मुख्तार और अतीक जैसे लोग हैं, वो अब उनकी ताकत तो क्या दुनिया ही में नहीं रहे, तो ताकत कहाँ से बचेगी। बिल्कुल। तो मौत, माफिया और सियासत लिखने वाले वरिष्ठ पत्रकार नवलकांत सिन्हा ने अपने जीवन का 2005 से 2005 का वो हिस्सा, जब मुख्तार से उनकी मुलाकात हुई, फिर उनकी किताब के बाद का जो हिस्सा था, जो मुख्तार ने उनकी किताब की तारीफ़ भी की, वो उन्होंने आपके सामने रखा। ऐसे ही ABP लाइव पर आपको मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई तमाम और कहानियाँ हम सुनाएंगे।